हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटीआर और रिटर्न्स की। तो 2026 में आप अपनी जीएसटीआर रिटर्न कैसे प्रिपेयर करें और खुद ही फाइल कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको जीएसटीआर और रिटर्न्स की नॉलेज, भरपूर नॉलेज मिलने वाली है। आपके सामने स्क्रीन पे जीएसटी का डैशबोर्ड। हम लोग दिसंबर मंथ की जीएसटीआर और रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो अभी मैं आपको आपको स्क्रीन में प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। आपको रिटर्न, पहले तो आपको जाना है सर्विसेज में, रिटर्न्स में रिटर्न्स में रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड में जाके आपको पीरियड सिलेक्ट करना है। लाइक मुझे दिसंबर मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, तो दिसंबर मंथ इधर सिलेक्ट करना है। तो आपके आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये डैशबोर्ड आ जाएगा। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 2 है। हमें जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करना है जिसकी ड्यू डेट है 11th ऑफ जनवरी 2026 को दिसंबर मंथ की जीएसटीआर 1 रिटर्न की। जैसे जीएसटीआर 1 रिटर्न की ड्यू डेट होती है नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख। नेक्स्ट मंथ ऑफ 11 फॉर मंथली रिटर्न फाइलर के लिए, और क्वार्टरली रिटर्न फाइलर के लिए नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ 13th। ओके, अभी मैं समझो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ का, तो मेरा 13th ऑफ जनवरी 2026 ड्यू डेट है जीएसटीआर 1 रिटर्न की। जीएसटीआर 1 रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न है जिसमें आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई डिस्क्लोज करते हो गवर्नमेंट को। जीएसटीआर 1 रिटर्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटीआर 1 रिटर्न में जो आपने सेल दिखाई है वो जीएसटीआर 3, आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हो तो उसमें ऑटो पॉपुलेटेड आ जाती है, और जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 3.2 भी जीएसटीआर 1 रिटर्न से ऑटो पॉपुलेटेड होके आती है। जीएसटीआर 1 रिटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे बहुत केयरफुली तरीके से फाइल करना रहता है, नहीं तो आपको जीएसटीआर 3B भी गलत जा सकती है। और सेकेंडली, आप जीएसटीआर 1 आप फाइल करते हो तो आपका जीएसटीआर 1 में जो डेटा फाइल करते हो तो आपने जिससे परचेस किया, आपने जिससे सेल किया रहेगा, जिसने आपसे परचेस किया रहेगा, उसके जीएसटीआर 2B में उसका डेटा रिफ्लेक्ट होगा और वो उससे आईटीसी क्लेम करेगा। आप जीएसटीआर 1 अगर प्रॉपरली फाइल नहीं करोगे तो आपके वेंडर को आईटीसी क्लेम करने में इशू हो सकता है क्योंकि उसका जीएसटीआर 2B प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो जीएसटीआर 1 बहुत ज्यादा केयरफुली तरीके से फाइल करनी पड़ती है हमें। आइए देखते हैं जीएसटीआर 1 कैसे फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 फाइल करने के इधर दो ऑप्शन है, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। आप प्रिपेयर ऑफलाइन फाइल कर सकते हो। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है लाइक टैली और आपकी कुछ प्राइवेट सॉफ्टवेयर है तो आप उसमें डेटा क्रिएट करके जेसॉन फाइल क्रिएट करके आप इसमें अपलोड कर सकते हो अपनी जेसॉन फाइल, और डायरेक्टली आपका जीएसटीआर 1 रेडी हो जाएगा फाइल करने के लिए। लेकिन आपको अपने टैली या अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉपर डेटा फिल करना पड़ेगा और उससे प्रॉपर जेसॉन क्रिएट करके यहाँ पे प्रिपेयर ऑफलाइन में जाके अपनी जेसॉन फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, तभी जीएसटीआर 1 रेडी होगा और उसको आप फाइल कर सकोगे। और प्रिपेयर ऑनलाइन मीन्स इसमें आप पोर्टल में जाके भी आप मैन्युअली भी फाइल कर सकते हो। बहुत सारे स्मॉल टैक्स पेयर और मीडियम साइज टैक्स पेयर के लिए ऑनलाइन प्रेफरेबल है, लेकिन अगर आपके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है सेल्स का तो आप प्रिपेयर ऑफलाइन कीजिए। आप टैली में से जेसॉन क्रिएट करके अपने प्राइवेट सॉफ्टवेयर से जेसॉन क्रिएट करके अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो। अब हम एंटर करते हैं जीएसटीआर 1 के विंडो में। चलिए जाते हैं जीएसटीआर 1 के विंडो में, देखते हैं कौन कौन सी टेबल है। लाइक जीएसटीआर 1 यहाँ पे ओपन हो गया। आप जीएसटीआर 1 ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी टेबल्स आएगी। हर एक टेबल को हमें इंपॉर्टेंटली देखना है कि कौन से टेबल में क्या डेटा हम फिल कर सकते हैं। ओके, ये अमेंडमेंट रिकॉर्ड की भी डिटेल आ गई, जिससे आप अपने डेटा, अगर प्रीवियस मंथ के रिटर्न में कुछ डेटा गलत इनकरेक्ट गया है तो आप ये मंथ में के जीएसटीआर 1 में ये उसको करेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आप नवंबर मंथ के जीएसटीआर 1 में आपका कुछ डेटा इनकरेक्ट गया तो आप दिसंबर मंथ के जीएसटीआर 1 में वो इनवॉइस का पर्टिकुलर डेटा करेक्ट कर सकते हो। तो ये अमेंडमेंट इसीलिए इधर अमेंडमेंट्स की भी टेबल दी हुई है। ओके, अगर आपका नील रिटर्न है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर आपको सिर्फ इधर फाइल नील रिटर्न, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। फाइल स्टेटमेंट में जाके इधर आपका ऑथोराइज, इधर टिक करना है, एक्सेप्ट करना है कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, और इधर ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करके आपको फाइल ईवीसी करना है। ऑथोराइज सिग्नेटरी का जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर आएगा, उस पर ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी फिल करके रिटर्न फाइल कर देना है। तो नील रिटर्न के लिए इतना कुछ भी है नहीं, आप एसएमएस थ्रू भी नील रिटर्न फाइल कर सकते हो, जिसमें आपको मोबाइल में एसएमएस जरिए आप फाइल कर सकते हो। ओके,
अभी हम देखते हैं GSTR 1 की टेबल्स। बहुत ही क्रिटिकल टेबल है, हर एक टेबल को आपको बहुत केयरफुली फाइल करनी है और केयरफुली फिल करनी है, उसके बाद GSTR 1 केयरफुली फाइल करना है। फिर हम देखते हैं GSTR 1 की टेबल्स, जिसे हम फिल करते हैं और हम GSTR 1 हम लोग फाइल करते हैं। सो बेसिकली GSTR 1 में टेबल है, इधर डिटेल दी रही ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स, या आपने अपनी रिकॉर्ड्स को डिटेल्स को ऐड करनी है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे टेबल नंबर 4 है, टेबल नंबर 4 है, 4B 6B 6C B2B सेल्स सप्लाई और डिम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई। सो ये टेबल में आपको बेसिकली अपनी B2B सेल्स, जो आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स करते हो, जी सामने वाले पर्सन का भी जीएसटी नंबर रहता है, सामने वाले पर्सन का भी जीएसटी नंबर रहता है, वो रजिस्टर रहता है जीएसटी में, उसको आप सेल करते हो, तो ये वो डिटेल आपको इस टेबल में दिखानी रहती है। सो ये टेबल में जाते हैं हम लोग इधर, तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा, रिसिपिएंट वाइज, काउंट वाइज। सो इधर ऐड रिकॉर्ड करना है। अगर आप जो जिसे सप्लाई कर रहे हो डीम्ड एक्सपोर्टर है, आप उसको डीम्ड एक्सपोर्टर है, तो आपको डीम्ड एक्सपोर्ट में टिक करना है। ओके, अगर आप जिसे सप्लाई कर रहे हो वही रिसिपिएंट ही जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज में, तो आपको सिर्फ इधर डिस्क्लोज करना है, उसके जीएसटी में डाल के, उसके जीएसटी 2B में भी वो रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज में दिखाना है। इसमें आपको कुछ लायबिलिटी पे नहीं करनी है अगर आप ये सिलेक्ट करते हो, क्योंकि रिसिपिएंट टैक्स पे करने वाला है। ओके, इसमें आपको रिसिपिएंट जीएसटी है, आपको क्योंकि सामने वाला पर्सन भी जीएसटी में रजिस्टर है, आप B2B सप्लाई कर रहे हो, सेल्स सप्लाई कर रहे हो, SEZ में सप्लाई कर रहे हो, और तो आपको यहाँ पे सामने वाले जो वेंडर का है उसका जीएसटी नंबर अपडेट करना है, और इधर ऑटोमेटिकली नाम कैप्चर करेगा, इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस डेट डालना है, टोटल इनवॉइस वैल्यू इधर अपडेट करनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाना है, लाइक विद इन महाराष्ट्र है तो फिर उसको CGST SGST, क्योंकि मेरा जीएसटी महाराष्ट्र का है तो CGST SGST लगेगा। अगर आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट है, आप आउट ऑफ महाराष्ट्र सेल कर रहे हो, तो अदर देन महाराष्ट्र आपको इधर सिलेक्ट करना है स्टेट, जो जिस स्टेट में आप सेल कर रहे हो, जिस स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई है, ओके, सिलेक्ट करना है। तो IGST अब एप्लीकेबल होगा। लाइक मैं इधर हरियाणा सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा ऑटोमेटिक इधर IGST आ गया। अगर समझो मेरा जीएसटी महाराष्ट्र का है, मैं इधर महाराष्ट्र सिलेक्ट कर रहा हूँ, महाराष्ट्र गया किधर, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, दिख नहीं रहा है महाराष्ट्र मुझे, ये रहा महाराष्ट्र 27 नंबर। तो देखो CGST SGST आ गया, पोर्टल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देता है। अगर अदर देन महाराष्ट्र तो IGST दिखेगा, विद इन महाराष्ट्र आप सेल कर रहे हो और महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट कर रहे हो तो SGST CGST दिखेगा। इधर आपको अपने रेट वाइज इनवॉइस में जो रेट दिए है उसके वाइज 0%, 1%, 0.25%, 1% आपको टैक्सेबल अमाउंट डालना है, तो इधर टैक्स कंप्यूट करना है और इधर डेटा सेव कर देना है। सो बेसिकली ये टेबल है जो मैंने आपको दिखाई, वो B2B सप्लाई के लिए एप्लीकेबल है, और इसमें आप अपने कंडीशंस और अपने सप्लाई के हिसाब से आप इधर क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हो, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, डीम्ड एक्सपोर्ट, ये जीएसटी नंबर पार्टी का आप डाल के इधर अपडेट कर सकते हो। बैक जाता हूं मैं, इधर भी बैक जाता हूं। B2C लार्ज इनवॉइस में इधर डिस्प्ले हो रहा है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन द स्टेट वेयर सप्लायर इज लोकेटेड एंड वैल्यू इज मोर देन 1 लाख। सो बेसिकली इसका कहना है ये है कि ये टेबल में वो डेटा हम लोग फिल करेंगे जो हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं, और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं, हम लोग IGST पे कर रहे हैं, क्योंकि हम जो पर्सन को सेल कर रहे हैं वो अदर देन महाराष्ट्र में प्लेस ऑफ सप्लाई अदर देन महाराष्ट्र, लाइक मैं महाराष्ट्र से गुजरात सेल कर रहा हूँ अनरजिस्टर्ड पर्सन को। सो और मेरी इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू टैक्स प्लस टैक्सेबल इनवॉइस वैल्यू अबाव 1 लाख है, तो मैं इस टेबल में उसको रिफ्लेक्ट करूंगा, इस टेबल में फिल करूंगा डेटा, मेरा रिकॉर्ड इस टेबल में फिल करूंगा। ओके, टेबल में जाते हैं, इधर ऐड रिकॉर्ड में जाना है। अभी मेरा GSTN है महाराष्ट्र का और मैं गुजरात को मुझे सेल करना है, और वो सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर है, तो मैं IGST, क्योंकि मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात हो गया, मैं महाराष्ट्र का हूं, तो मैं IGST उधर मेरे इनवॉइस में IGST आएगा। ओके, तो एक्सटेंड, तो यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई इधर देखोगे तो इधर 27 नहीं दिया है, 27 दिया है, लेकिन हमको अदर देन महाराष्ट्र सिलेक्ट करने हैं, तो
अगर मैं मेघालय में कुछ सेल कर रहा हूँ, इधर इनवॉइस नंबर डालूंगा। ओके, इधर जीएसटी नहीं पूछेगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड को हम लोग सेल करें, B2C लार्ज है ये। ओके, इधर इनवॉइस नंबर, डेट, टोटल इनवॉइस नंबर, इनवॉइस वैल्यू, इधर रेट के हिसाब से अमाउंट डालना है आपको। और इधर ऑटोमेटिकली आईजीएसटी है क्योंकि मैंने अदर देन महाराष्ट्र सिलेक्ट किया इधर। ओके, सो बेसिकली B2C लार्ज में आपको वो डिटेल डिस्प्ले करनी है जो आप अदर देन महाराष्ट्र से सेल करते हो। अगर आपका महाराष्ट्र का जीएसटी ने विद इन जो प्लेस का आपका जीएसटी ने उसके बाहर दूसरे स्टेट में आप सेल कर रहे हो और सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो, इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू अबाउट 1 लाख है, तो आपको ये टेबल में उस डेटा रिफ्लेक्ट। अभी देखेंगे टेबल नंबर 6, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। समझो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम महाराष्ट्र जीएसटी या फ्रॉम इंडिया से फॉर अमेरिका, यूएस। सो और अगर आपके इनकम फॉरेन करेंसी में आ रही है और प्लेस ऑफ सप्लाई अदर टेरिटरी है, सो तो आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस यहाँ दिखाना है टेबल नंबर 6A में। राइट, हम लोग जाते हैं टेबल नंबर 6A में क्या है देखते हैं। टेबल नंबर 6A में आपको इधर एड रिकॉर्ड करना है। आपको इधर इनवॉइस नंबर, डेट, पोर्ट कोड, ओके, ये मैंडेटरी नहीं है। शिपिंग बिल नंबर और बिल ऑफ एक्सपोर्ट ये आपको केयरफुली फिल करना पड़ेगा। ओके, शिपिंग बिल डेट और ये ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा। ये इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी है यहाँ पे। जीएसटीएन में अगर आप एलयूटी में रजिस्टर हो तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स रहेगा, या अगर बहुत जन विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी करते हैं और बाद में रिफंड क्लेम करते हैं, सो बोथ एप्लीकेबल लगा। एलयूटी में रजिस्टर हो तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में आप जाके डिटेल फिल करोगे। अगर नहीं हो तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स में जाओगे, इधर क्लिक करके डिटेल फिल करोगे और टैक्स पे करोगे और बाद में उसको रिफंड क्लेम कर लोगे। ओके, अगर आप मैं इधर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा हूँ तो इधर देखिए आप सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू में इधर अपडेट करूंगा क्योंकि इधर कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है मुझे। देखो इधर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ओके, अगर मैं विथ पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा हूं तो इधर देखिए आ गया ऑप्शन, इधर ऑप्शन आ गया। देखो इधर ऑटोमेटिक फिल हो रहा है। ओके, तो आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट में। इधर आपको शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट आपको केयरफुली फिल करना पड़ेगा क्योंकि वो डिटेल केयरफुली जाने चाहिए आप। ये मैंडेटरी डिटेल है, सब ये फिल करनी है एक्सपोर्ट के लिए और डेटा बाद में सेव कर देना है आपको। अभी मैं टेबल देखता हूँ। B2C अदर्स में मीन समझो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो विद इन महाराष्ट्र, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप विद इन महाराष्ट्र में आपकी रिटेल शॉप है और आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो, एक फाइनल कंज्यूमर रहता है उसका, वो भी अनरजिस्टर्ड रहता है, तो इधर आपको शो करना है। और अगर समझो अगर आप महाराष्ट्र का जीएसटी ने वन स्टेट का आप दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो लेकिन आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू बिलो 1 लाख है तो भी B2C में इधर आएगा। जिसका आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करोगे B2C में आ जाएगा। सिर्फ अदर देन महाराष्ट्र के लिए और फिर अदर स्टेट के लिए कंडीशन क्या है कि जिसमें आप आईजीएसटी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसमें कंडीशन ये है कि आपकी इनवॉइस वैल्यू बिलो 1 लाख होनी चाहिए। बिलो 1 लाख, अगर अबाव 1 लाख गई तो B2C लार्ज में चला जाएगा वो। ओके, तो B2C टेबल ओपन करते हैं। इधर एड रिकॉर्ड में जाना है, इधर प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करना है और स्टेट वाइज जिस स्टेट का आप सेल कर रहे हो वो। ओके, टैक्सेबल वैल्यू इधर करनी है, इधर रेट फिल करना है। ओके, और इधर सेव कर देना है। ओके, तो अभी मेरे समझो मैं दिल्ली में सेल कर रहा हूँ तो आईजीएसटी ऑटोमेटिक पकड़ लिया। अभी मेरा 50,000 है, मैं इधर रेट सिलेक्ट करूंगा 5%, तो देखिए 2,500 आईजीएसटी में ऑटोमेटिक आ गया। ये पोर्टल का बहुत ही यूजफुल है कि आपको मैन्युअली कुछ अभी टाइप करना नहीं पड़ रहा है। अभी तो सिर्फ 5% डाल दो, पोर्टल ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। ओके, तो ये भी बहुत ही यूजफुल टेक्निक है पोर्टल में। तो ऐसे आपको B2C CS में स्मॉल आप फिल कर सकते हो। इधर मैं बैक जा रहा हूँ। इधर नील रेटेड सप्लाई टेबल 8A 8B 8C 8D में आप नील रेटेड सप्लाई में जीरो रेटेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई, जो जीएसटी में नहीं आते, जीएसटी रिजिम में नहीं आते, वो सप्लाई लाइक पेट्रोलियम, अल्कोहल, ह्यूमन कंजम्पशन अल्कोहल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप इधर फिल कर सकते हो। नील रेटेड सप्लाई और एग्जाम सप्लाई।
जो 3 सप्लाई आप इधर आप डिटेल्स गवर्नमेंट को ये फिल करके आप गवर्नमेंट को डिटेल दे सकते हो। लाइक ये आप देख सकते हैं नील रेटेड सप्लाई की डिटेल है। इधर तो टैक्स अमाउंट तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि नील रेटेड एग्जाम्प्ट है और नॉन जीएसटी सप्लाई है। ओके, यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड, इंट्रास्टेट सप्लाई टू रजिस्टर, आप अलग अलग मीन्स आप रजिस्टर पर्सन के सेल कर रहे हो, ये एग्जाम सप्लाई नॉन रजिस्टर, तो ये इधर इधर अमाउंट फिल करनी है। अनरजिस्टर को कर रहे हो इधर इंटर स्टेट में भी सेम रजिस्टर अनरजिस्टर। इंट्रा स्टेट मीन्स आप आउट ऑफ आप विद इन महाराष्ट्र, विद इन जो स्टेट का जीएसटी है वही स्टेट में आप इंट्रा स्टेट मीन्स वही स्टेट में सेल कर रहे हो। इंटर स्टेट मीन्स अदर स्टेट, अदर देन जो स्टेट का आपका जीएसटी है उसके बाहर दूसरे स्टेट को सेल कर रहे हो, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। और जैसे आप डिटेल फिल करोगे आपको सेव करके बैक करना है, सेव करना है इसको। ओके, तो सेव करके उसको बैक करना है, तो डिटेल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर, जो मीन्स आप बिजनेस कर रहे हो राइट, तो आप अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी रेज होगी। ओके, तो अगर रजिस्टर मीन्स आप जो B2B सेल किया और सामने वाले ने क्रेडिट नोट डेबिट नोट रेज की, तो आपको इसको यहाँ पे दिखाना है जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट। ओके, सब आपने B2B सेल किया, सेल किया, डीम्ड एक्सपोर्ट सेल किया, जिसका जीएसटी है वहाँ उसका आप B2B सेल कर रहे हो, तो आप अगर क्रेडिट नोट रेज कर रहे हो या मीन्स आप सेल्स रिटर्न दिखा रहे हो या डेबिट नोट रेज कर रहे हो, सेल को इंक्रीज दिखा रहे हो, तो आपको वो यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे शो करना है ये डिटेल। इसमें भी आप रिकॉर्ड एड रिकॉर्ड में जाके आपको सेम ऑप्शन दिया है जो आपको टेबल नंबर हमने B2B रजिस्टर वाले फर्स्ट टेबल में देखा था, वही सेम ऑप्शन है। डीम एक्सपोर्ट सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, वही आपके कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट करने। सिर्फ आपको इधर डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर डालना है, नोट टाइप लिखना है, इधर डेबिट या क्रेडिट नोट है। ओके, जिस हिसाब से इधर जिस सामने वाले पार्टी का वेंडर का जीएसटी डालना है, इधर रिसिपिएंट नेम ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा। डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर डालना है, डेट डालनी है, इधर प्लेस ऑफ सप्लाई इधर एंटर करना है, कौन से स्टेट अदर टेरिटरी है, कौन से स्टेट है वो। ओके, नोट वैल्यू टोटल नोट वैल्यू इधर अपडेट करनी है, सेव करनी है। ओके, तो आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा इधर। क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, सो अगर आपने यहाँ पे B2C लार्ज इनवॉइस में सेल दिखाया है, उसके अगेंस्ट कुछ क्रेडिट नोट डेबिट नोट रेज की हुई है, तो उसको यहाँ पे ये टेबल में 9B में शो करना है। ओके, यहाँ पे एड रिकॉर्ड में जाके आप यहाँ पे टाइप B2CL एक्सपोर्ट विद पेमेंट, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट सिलेक्ट करना है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट इधर नंबर अपडेट करना है, डेट अपडेट करनी है। ओके, नोट टाइप अपडेट करना है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट। ओके, नोट वैल्यूज इधर प्लेस ऑफ सप्लाई इधर पुट करना है, नोट वैल्यूज पुट करनी है इधर, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू पुट करनी है, जिससे यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटली टैक्स अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये टेबल मीन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन के जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट रेज करते हो, जो आप B2C लार्ज में जो दिखाते हो ओके टेबल, उसके अगेंस्ट कुछ ये अनरजिस्टर्ड पर्सन डेबिट नोट क्रेडिट नोट कुछ रेज करते हो, तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। ओके, इधर 11A1 11A2 टैक्स लायबिलिटी, अगर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो एडवांस मनी रिसीव करते हो, और एज पर जीएसटी रूल जो एडवांस मनी रिसीव करते हैं उस पर जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो जाती है फॉर सर्विसेज पे। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो किसी को और उसमें एडवांस रिसीव किया, तो एट द टाइम ऑफ यू रिसीव द एडवांस लायबिलिटी विल बी अराइज्ड। सो तब तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है उसकी डिटेल। अगर आपने कुछ एडवांस रिसीव किया सर्विस प्रोवाइड करते वक्त, तो इसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखानी है। स्टेट वाइज इधर प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करना है, मैं गोवा सिलेक्ट करता हूँ, ये इंटर स्टेट आ गया क्योंकि मेरा जीएसटी महाराष्ट्र का है। यहाँ पे ग्रोस एडवांस रिसीव मीन्स ग्रोस वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली 0% 1% जो आपका टैक्स रेट एप्लीकेबल है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे IGST कॉम्प्यूट होके आ जाएगा और आपको डिटेल सेव कर देनी है। ओके, 11B1 B2 11B2 एडजस्टेड ऑफ एडवांस, समझो अगर आपने ये दिसंबर मंथ में एडवांस रिसीव किया लेकिन उसका इनवॉइस रेज नहीं हुआ है क्योंकि आपने एडवांस ही रिसीव किया है राइट, तभी आपने दिसंबर मंथ के जीएसटी में आपने टेबल नंबर 11A1 11A2 में उसको डिस्क्लोज कर दिया राइट, लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ में उसका इनवॉइस भी रेज हो गया तो आपको तो वो तो दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को इनवॉइस। सो तो आपको वो इनवॉइस इधर एडजस्ट करना है, जिससे आपको डबल लायबिलिटी, अगर आप इधर एडजस्ट करते थे
टेबल नंबर 4A 4B 6B 6C वाले ये टेबल में, तो आपको डबल लायबिलिटी हो जाती थी क्योंकि आपने पहले ही उसके लायबिलिटी डिस्क्लोज के प्रीवियस मंथ में पे कर दिया एडवांस रिसीट के, अगर सिर्फ अभी इनवॉइस जनरेट हुआ है उसका एडवांस का, तो आपको यहाँ पे उसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट ऑफ एडवांस ये टेबल में फिल करने हैं उसको, अगर नेक्स्ट मंथ में उसका इनवॉइस जनरेट हुआ तो। सेम यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आपको सिलेक्ट करना है, समझो मैं आसाम सिलेक्ट करता हूँ, ग्रोथ इधर इधर से अमाउंट को एडजस्ट कर देना है, राइट। तो उसमें कुछ लायबिलिटी नहीं होगी क्योंकि लायबिलिटी तो आपने एडवांस में के प्रीवियस मंथ में जब एडवांस आपने रिसीव किया तभी आपने पे कर दिया, इधर से आप एडजस्ट कर रहे हो उसको। HSN वाइज समरी, सो बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल ऑप्शनल थी लेकिन अभी गवर्नमेंट ने फिलहाल 1-2 महीने पहले इसको कंपलसरी कर दी है ये टेबल को। अभी एचएसएन टेबल फिल किए बिना आप GST रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो HSN टेबल फिल करना कंपलसरी है। सो आप जो बेसिकली जो सेल दिखाते हो या ये टेबल पे या B2C एक्सपोर्ट पे B2CS पे जिस क्रेडिट नोट डेबिट नोट एडजस्ट करते हैं उसका HSN वाइज डिटेल्स आपको ये HSN वाइज समरी में फिल करनी रहती है। ओके, तो और ये समरी अगर आपका टर्नओवर अबाव 5 करोड़ है तो आपको B2B और B2C दोनों में से दोनों में से जो भी सेल आपने की है या दोनों सेल की है तो उसका वो 6 डिजिट HSN कंपलसरी दिखाना है। अगर आपकी टर्नओवर बिलो 5 करोड़ है तो आपको 4 डिजिट B2B के लिए 4 डिजिट कंपलसरी दिखाना है। ओके, तो HSN ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी HSN वाइज टेबल ओपन करता हूँ। HSN में यहाँ पे आपको HSN डालना है, प्रोडक्ट मास्टर इधर अपडेट करना है, इधर यू QC अपडेट करना है, टोटल क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, रेट, IGST CGST SGST अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई, आपको ये डिटेल फिल करनी है। ओके, यहाँ पे भी आपको B2B और B2C के लिए अलग डिटेल फिल करनी है। अगर आपका B2B सप्लाई है तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करके B2B सप्लाई में यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है HSN वाइज। ओके, और B2C सप्लाई है तो आपको ये B2C सप्लाई यहाँ पे फिल करना है HSN वाइज। ओके, तो गवर्नमेंट ने अभी B2B और B2C के लिए अलग कर दिया दोनों भी आपको ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, डाउनलोड HSN, अगर आपको HSN आपको डाउनलोड करके आप HSN आपका सर्च करके आप अकॉर्डिंग टू HSN आप इधर डिटेल फिल कर सकते हो। ओके, डॉक्यूमेंट लिस्ट, अगर आप इनवॉइस रेज करते हो, आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट रेज करते हो, आप RCM में सेल्फ इनवॉइस जनरेट करते हो तो आपको इनवॉइस नंबर या टेबल नंबर 13 में फिल करने हैं। लाइक इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे सेल्फ इनवॉइस जनरेट करते हो, रिवाइज इनवॉइस को जनरेट करते हो, डेबिट नोट की डिटेल्स यहाँ पे इनवॉइस नंबर का कितना इनवॉइस आपने टोटल नंबर इनवॉइस उसमें कैंसिल कितने नेट कितने इशू किए सब में वो दिखाना है आपको। ओके, सब में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, ओके, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चलान फॉर जॉब वर्क, अगर आप अपने गुड जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो किसी दूसरे लोकेशन में जॉब वर्क के लिए और उधर तो डिलीवरी चलान आपको कंपलसरीली आपको डिलीवरी चलान तो बनाना पड़ेगा, तो आप डिलीवरी चलान की डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हो। डिलीवरी चलान फॉर सप्लाई ऑफ अप्रूवल, बहुत सारी डिटेल्स इधर दी हुई है। ये आपको उसके इनवॉइस, नेट इनवॉइस, आपको ग्रॉस इनवॉइस और कैंसिल इनवॉइस सब दिखाने हैं यहाँ पे, ये भी आपको बहुत केयरफुली फिल करना है और ये भी कंपलसरी टेबल हो गई है अभी। ये फाइल के बिना आप GST रिटर्न 1 फाइल नहीं कर सकते, GST 1 फाइल नहीं कर सकते और उसको सेव कर देना है यहाँ पे। ओके, सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स, अगर आप ई कॉमर्स थ्रू यानी आप ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी और अमेजोन, फ्लिपकार्ट थ्रू सेल कर रहे हो तो आपको इसकी डिटेल यहाँ पे दिखानी है। ओके, आपका सेल तो है लेकिन आप थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर कर रहे हो तो उसकी डिटेल यहाँ पे दिखानी है। सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 मीन्स अगर आपके थ्रू सेल कर रहा है मीन्स अभी जोमेटो तो नहीं आएगा क्योंकि 9 सबसेक्शन 5 है, तो इसमें ओला, उबेर, ओयो जो आपके थ्रू सेल कर रहे हैं वो, ओके, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो यहाँ पे उनकी डिटेल दिखाएंगे। रजिस्टर टू रजिस्टर मीन्स ओला, उबेर वाले रजिस्टर पर्सन से सेल कर रहे हैं
ओके, या स्विगी वाले, जोमेटो वाले, ओके, एक होटल से सेल कर रहे हैं और एक दूसरे हॉस्टल में, होटल से लेके हॉस्टल में डिलीवरी कर रहे हैं, तो बोथ साइड रजिस्टर है, तो ये यहाँ पे आएगा। रजिस्टर टू अनरजिस्टर मीन्स वो जोमेटो वाले होटल से ले रहे हैं प्रोडक्ट और किसी घर में हाउस में सेल कर रहे हैं अनरजिस्टर को, सैलरीड पर्सन को, तो यहाँ पे आएगा। अनरजिस्टर टू रजिस्टर, जो अभी कोई रेस्टोरेंट रजिस्टर ही नहीं है और जो जोमेटो स्विगी वाले वहां से ले रहे हैं, और रजिस्टर मीन हॉस्टल में दे रहे हैं, वो हॉस्टल को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर वो यहाँ पे आएगा। अनरजिस्टर टू अनरजिस्टर मीन्स समझो होटल वाले हैं जो रजिस्टर नहीं है, छोटा होटल ढाबा वाला रजिस्टर नहीं है जीएसटी में, राइट, वो वहां से कलेक्ट कर रहा है जोमेटो वाला डिलीवरी और दे रहा है इधर अपने सैलरीड पर्सन को, तो अनरजिस्टर और अनरजिस्टर आएगा। तो जिस डिटेल उसके उसके बाद यहाँ पे डिटेल उनको शो करनी पड़ेगी टेबल में, जो जोमेटो स्विगी वालों को, ओके। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कौन से टेबल में क्या आएगा। अमेंडमेंट टेबल, अमेंडमेंट टेबल में मीन्स ये टेबल भी सेम है ऊपर, लेकिन आपको सिर्फ प्रीवियस प्रीवियस मंथ्स के जो जीएसटी फाइल के उसमें आपने इनवॉइस में कुछ गलतियां की है, तो सिर्फ आपको गलतियां करेक्ट करने के लिए ये टेबल दी हुई है। लाइक मैं अभी एक टेबल ओपन करके बताता हूँ, इसमें आपको अभी सिर्फ ये जो अभी फाइनेंशियल 25-26 चल रहा है, ओके, तो मैं दिसंबर मंथ में हूँ, अगर मैंने कुछ अप्रैल मंथ के जीएसटीआर वन में कुछ मेरा इनवॉइस में कुछ जीएसटीएन गलत गया किसी का, तो मेरे सिर्फ इधर मेरे को इनवॉइस नंबर अपडेट करना है, तो ऑटोमेटिकली पूरा डेटा इधर फेच हो जाएगा और मेरे को वो डेटा सिर्फ करेक्ट करना है, जीएसटीएन करेक्ट करना है वहाँ का, या वो और यहाँ का इनवॉइस डेट करेक्ट करना है अगर कुछ गलत हो गया रहेगा तो, और सिर्फ डेटा अमेंड करना है मुझे, ओके। तो ये अमेंडमेंट के लिए ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री मीन्स आपको ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री में जाके आप ई इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हो, ई इनवॉइस की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड डिटेल फ्रॉम ई इनवॉइस एक्सेल, यहाँ पे आप एक्सेल डाउनलोड कर सकते हो, ई इनवॉइस की लिस्ट आ जाएगी एक्सेल में। और दूसरा अगर आप ई इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल, आप ई इनवॉइस थ्रू जनरेट करते हो आईआरएन, ओके, तो आईआरएन जनरेट होगा, और आईआरएन अब जब भी आप इनवॉइस जनरेट करते हो तब भी उसका डेटा ऑटोमेटिकली फ्लैश पे जीएसटी में आ जाता है, तो ऑटो पॉपुलेटेड आ जाता है, तो उसके लिए आपको मैन्युअली एंट्री करने की जरूरत नहीं रहती है, और ईवे बिल से भी थ्रू डेटा जीएसटी में अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ईवे बिल थ्रू भी, ओके, तो उसके लिए भी मैन्युअली एंट्री करने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये जीएसटीआर 1 ये टेबल फिल करने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पे जनरेट समरी करनी है, ओके, और इधर जनरेट समरी करके आपको सिर्फ प्रोसीड टू फाइल में जाके अपने जीएसटी ओटीपी से फाइल करना है, ऑथोराइज सिग्नेचर के मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी लेके इधर फाइल कर देना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको जीएसटी एवन के बारे में कुछ भी नॉलेज गेन हुआ, अगर आपको यूजफुल है, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी चैनल को लाइक कीजिए।